नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दोस्तों, हर बार हमारी कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर की हमारी जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जो हमारी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएं और उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, कहां से शुरुआत हुई और कब से लेकर वो काम कर रहे हैं और आगे का उनका क्या कुछ प्लान्स है अपने फ्यूचर्स को लेकर, वो कुछ हम उनसे जानें और आप तक पहुंचाएं। और यदि आज की मैं बात करूं, आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर की एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस पूनम शर्मा जी, और इसके साथ साथ अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो कई सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं और कई सारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो डोगरी के प्रोजेक्ट हैं वो ये कर चुके हैं। और अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, बेस्ट आइज अवार्ड 1998 में इनको मिल चुका है। इसके साथ साथ बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी ये ले चुके हैं और अभी भी एज अ कोरियोग्राफर भी ये काम कर रहे हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं और इनकी जर्नी के बारे में और इनके आगे जो अभी एट प्रेजेंट ये काम कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे आपकी जर्नी के बारे में। वैसे टैलेंट तो बहुत सारे हैं, जिसमें कि आप एक्ट्रेस हैं, कोरियोग्राफर हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप करते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, लाइक ये एक्टिंग, कोरियोग्राफी करना, हाउ इट स्टार्टेड, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? सर, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ, सच न्यूज़ नेटवर्क का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया मैं अपने आप को दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। आपने जैसे कि बात की कि शुरुआत सर मैं बचपन से तो नहीं थी इस लाइन में, इस फील्ड में, बट जैसे मैंने स्कूल की पढ़ाई पास की, जैसे ही कॉलेज में एंट्री की, मुझे ऑफ़र आया 12th में ही, वैसे मुझे ऑफ़र आया था मिस J&K। हमारे जम्मू में बहुत बड़ा शो होता था पहले मिस J&K का, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, बट थोड़ी हाइट मेरी कम थी। जैसे मॉडल्स की आपको पता है हाइट लंबी, काफ़ी ज़्यादा लंबी हाइट होती है, उसमें चाहिए होती है मॉडल्स के लिए हाइट काफ़ी मायने रखती है। बस मेरी हाइट की वजह से थोड़ी मैं पीछे रह गई, बट मुझे वहाँ पे 1998 में मैंने ये किया था अवार्ड, इसमें मुझे अवार्ड मिला था बेस्ट आइज का। बट मैं इसी में थोड़ी खुश हो गई थी क्योंकि बचपना भी था, क्योंकि इस फील्ड में आने का कोई तब कुछ भी विचार नहीं था। हाँ जी, कोई भी किसी भी टाइप का मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं आर्टिस्ट बनूँगी। बट जैसे ही ऐसी कला तो मेरे अंदर मतलब थी बचपन में, क्योंकि डांस वांस ये तो मैं करती रहती थी, मतलब खुद ऐसे जैसे घर में तो ना बाथरूम जैसे सिंगर हो गया, बाथरूम डांसर थी, या स्कूल में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो जाना तो उसमें छोटा मोटा फंक्शन मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। हाँ, बट उसमें मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत इनकरेज किया था कि मैं बेटा आप कुछ करो, आप अच्छा डांस करते हो। बट तब इतना फैमिलीज का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता था, बिकॉज कि पहले टाइम कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा आगे नहीं आने देते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि लड़कियाँ अपने ससुराल में जाएं और वहाँ पर जाके जो मर्जी करें। बट ससुराल वाले सोचते थे लड़कियाँ मायके में जो करती थी ससुराल में नहीं करना है। बट मेरे साथ बिल्कुल इसका उल्ट ही हुआ। जैसे ही, हाँ जी, जैसे ही मैंने बेस्ट आइज का अवार्ड लिया, फिर मेरी शादी हुई। शादी जैसे जो मेरे हस्बैंड थे वो J.R. शर्मा जैक्सन जी हैं, उनसे जैसे ही मेरी शादी हुई वो इस फील्ड में थे। मेरे लिए प्लस पॉइंट था ये कि वो इस फील्ड में है, और बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा होता है। हाँ जी, तो वो इसी फील्ड में थे, तो बस मेरे तब से मेरे गुरु वही बन गए, क्योंकि वो मुझे काफी और सपोर्ट मिलने लगे। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, और उन्होंने मुझे ये बोला कि चलो मैं भी तो हूँ इस फील्ड में। मतलब उन्होंने मुझे मेरी जो खुशियाँ थी, जो मेरी फीलिंग्स थी, उन्होंने मतलब दबाया नहीं। कहीं होते हैं ना हस्बैंड मतलब खुद तो काम करते हैं, वाइफ को नहीं आप घर पे बैठो घर का काम देखो, नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने मुझे पूरा फुल सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप भी करो, जो करना चाहते हो आप करो, और मैं उनके साथ इसी फील्ड में आई। उन्होंने मुझे डांस सिखाया, और डांस के मेरे गुरु वही हैं। हाँ जी, तो काफी सारे अभी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं और हमने बहुत बार देखा है जैक्सन सर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी आप भी होते हो, तो ऐसा कुछ खास है या क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? पता क्या, ऐसी जब से मैं उनके साथ परफॉर्म कर रही हूँ, बोलते हैं ना जैसे जोड़ी हिट हो जाती है, मतलब हमारी जोड़ी हिट हो गई। जैसे जैसे हम परफॉर्म करते थे, लोगों को अच्छा लगा, लोगों को मतलब अलग अलग कुछ भी वैरायटीज़ देखने का अच्छा लगता है लोगों को। लोगों ने हमने अलग वैरायटीज़, जैसे कोई पंजाबी डांस, मतलब जैसे ही हमें जिस टाइप के फंक्शंस मिलते थे हमने एक साथ करने। और फिर लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा ये था
जैसे कुछ भी कोई भी अच्छे से स्टेप्स हो गए वो मुझे अच्छा कंफर्टेबल फील होता था और मैं ये कंफर्ट जोन रहता है, हाँ आपस जी। में एक रिलेशन या एक बॉन्डिंग हो तो काफी ज्यादा हाँ जी, और कंफर्ट। हाँ जी, और ये नहीं है कि मैं किसी और के साथ नहीं करती हूँ, मैंने बाहर और भी काम किया हुआ, मैंने सीरियल्स वगैरह किए हुए हैं, काफ़ी सारे मैंने प्लेस किए हुए हैं और वो इनके साथ नहीं किए हुए हैं, मतलब बाहर से और बहुत अच्छे एक्टर हैं सुभाष जुम्बाज, मैंने उनके साथ बड़े काफ़ी सारे सीरियल्स में रोल किए हुए हैं, उनकी वाइफ का रोल किया हुआ है, उनकी सिस्टर का रोल किया हुआ है। अच्छा लगता है, उनके साथ भी अच्छा लगता है काम करना, बट जो हमारी आपस की दोनों की बॉन्डिंग है ना वो अच्छी लगती है मुझे। ये आपस की हस्बैंड वाइफ की जो केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे देखते तो एक अलग ही जो है एक अलग ही चैनल बनता है हमारा। बहुत अच्छी बात है। तो हम बात करेंगे अभी तक का जो अभी रिसेंट हमने आपका एक प्रोजेक्ट देखा था, बाकी बहुत चल नहीं है, डोगरी का प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा था, उससे जुड़ी हुई कोई यादें हो आपकी जो शेयर करना चाहें? हाँ जी, वैसे तो हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए और काफ़ी टाइम से पिछले मैं 20-22 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। लगातार हम अपनी डोगरी के लिए काफ़ी सारे अपने डोगरा कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। बट इस जो ये वाला सॉन्ग था बागी बहु चलनी में, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसमें एक तो हम अपने बावे वाली माता जो है उसको हम माता को प्रमोट कर रहे हैं और इससे हमारे जो बाहर से लोग आते हैं, पर्यटक जैसे बोलते हैं, बाहर से लोग टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो उनके लिए अच्छा हम उनके लिए मतलब अपने बावे वाली माता को प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए, और उनके वहाँ जो बावे में खाना पीना है, जैसे उसमें अपने सॉन्ग में हमने जिक्र किया हुआ है, पूड़ी चने खिलाऊंगा, मतलब वो लड़के ने लड़की को बोला पूड़ी चने खिलाऊंगा, बर्फी खिलाऊंगा, वहाँ की फेमस जो भी मिठाई है बर्फी, फुल्लियाँ और पूड़ी चने और कचालू खिलाऊंगा, वहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस गंडोला है वहाँ पे झूले, मतलब वो हम इन सभी चीज़ों को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है। एक थ्रू सॉन्ग आपने पूरा बाहु फोर्ट के अंदर जो जो चीजें हैं वो दिखाने की हाँ कोशिश जी। की है कि लोगों तक वो बात पहुंचे। जी जी, सामने सबसे बड़ी इसमें मेन ये बात है कि इसमें जैक्सन सर ने खुद ही उन्होंने सिंगिंग परफॉर्म किया है, खुद ही सिंगिंग भी की हो और खुद ही लिखा हुआ है सॉन्ग को, इसलिए ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब तो है। जब जैक्सन सर लिखते हैं तो आपका कितना सहयोग रहता है उसके सर मैं उनके साथ बैठी होती हूँ, हम एज ए तो साथ में मिलकर लिखते हैं? नहीं साथ में नहीं लिखते, लिखते तो वही हैं, बट ये है कि मैं बैठ के कभी वो वर्ड कुछ बोल रहे होते हैं तो मेरे साथ में, हाँ जी, मैं वो तो यहाँ ये नहीं ये करो आप, फिर लिखना तो उन्होंने अपनी मर्जी का ही होता है, बट क्योंकि पता होता है ना जो लिख रहा होता है उसको पता होता है कि मैंने आगे की वर्डिंग्स क्या लिखी होती है। हम ये कि कभी कभी उनको टीज कर देते हैं, बट ये बोलते हैं अभी कभी मत करो, लेकिन ये कि अच्छा है। हाँ जी। तो फिलहाल एक सवाल रहेगा यहाँ पे ना, जम्मू कश्मीर के अंदर जो आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों से आर्टिस्ट से हम मिल चुके हैं, मोस्टली उनका ये कहना होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आर्टिस्ट हैं उनको एक प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के बाहर अगर हम चले जाएँ, मुंबई में चले जाएँ, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है तमाम आर्टिस्ट के लिए। तो आप काफ़ी सीनियर हैं इस फील्ड में, आप कैसे देखते हैं? हाँ जी सर, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जम्मू के अंदर टैलेंट बहुत सारा है, जम्मू के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। जैसे आप किसी पहाड़ी एरिया में चले जाओ, वहाँ के बच्चों में देखो इतना कूट कूट के टैलेंट भरा है, क्योंकि हमने खुद देखा हुआ है, छोटे छोटे से बच्चे और इतने गरीब फैमिली से बच्चे हैं, और हम अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू हम ये कोशिश करते हैं कि जो गरीब बच्चा है, जो मतलब अपनी फीस सीखने की फीस नहीं दे सकता है और उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो मेरे हस्बैंड ये हमेशा हर साल हम समर कैंप लगाते हैं और उसमें ये कोशिश करते हैं कि जो और हम ऐड भी देते हैं इसमें कि जो बच्चा नहीं सीख सकता, जिसके पास पैसे नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे आके सीखे, बिकॉज इसका मेन मकसद यही है कि जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, बट हाँ कदर नहीं है इस वहाँ पे। लेकिन अगर आप जम्मू से एक बार बाहर चले जाओ, पंजाब साइड ही चले जाओ, ज़्यादा दूर क्या जाना, हमारे जम्मू के साथ ही लगता है पंजाब, वहाँ चले जाओ सर, वहाँ पे तो मतलब एंट्री करते ही जैसे छोटी सी एल्बम ही रिलीज करनी हो ना, तो इतनी सपोर्ट, लोगों की भी सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट मिलती है। यहाँ गवर्नमेंट के नाम पे हमें 0 घंटा मिलता है, कुछ भी इवन कि हमने बागी को भी जाना हो पहले परमिशन ले लेंगे, ये बुरी बात नहीं है कि परमिशन लेके ही जाना चाहिए, बट फिर भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, बट उनको ये गवर्नमेंट को हमारी सोचना चाहिए, आर्टिस्टों की कदर करनी चाहिए। बिकॉज देखो ना, आप बॉम्बे में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, इवन कि हिमाचल में चले जाओ, वो भी पहाड़ी एरिया, बट वहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है आर्टिस्टों को। यहाँ पे बस एक दूसरे की लेग पुलिंग ही करते हैं, आर्टिस्ट भी करते हैं और गवर्नमेंट तो करती ही है हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सपोर्ट तो करना ही है आर्टिस्टों को। इवन कि जो पुरानी कोई हम फंक्शंस वगैरह जो गवर्नमेंट के थ्रू हमें प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, इवन कि वो तो पुरानी पेमेंट्स तक हमें अभी तक नहीं मिलती है, क्योंकि पुरानी से पुरानी पेमेंट्स, क्योंकि देखो जब बच्चे हमारे
ज़माना ऐसा आ गया कि लोगों को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसा भी चाहिए। सिर्फ देखो, सिर्फ आर्टिस्ट सिर्फ परफॉर्म करता रहेगा तो खाएगा क्या? उसने अपना घर भी चलाना है। सभी तो जॉब वाले नहीं होते हैं ना। जैसे कि हम जॉब वाले नहीं है, मतलब हमें अपना घर भी चलाना है ना। सिर्फ देखो, हमें यहाँ पे सिर्फ परफॉर्म करके आएंगे, रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो वो आर्टिस्ट के लिए क्या करनी है ना। गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि हम अपने आर्टिस्टों के लिए कुछ सोचें, उनको फंडेड प्रोवाइड करें। उनके आता भी है पैसा, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट बीच बीच में देती भी है पैसा, बट ये जो बीच वाले लोग होते हैं ये आर्टिस्टों तक पैसा पहुंचने नहीं देते हैं। मिडलमैन होते हैं वो बस कहीं ना हाँ कहीं जी, ये पहुंचने नहीं देते, जिससे कि आर्टिस्ट की जो कदर नहीं होती है ना, तो आर्टिस्ट जो अपनी डिमोरलाइज भी हो जाता है। डिमोरलाइज होता ही होता है। बट ये अपनी जो ना फील्ड ही छोड़ देते हैं। कई आर्टिस्ट कहते हैं कि इस फील्ड में पैसा ही नहीं है, क्योंकि देखो घर वाले, अगर लड़का इस फील्ड में आया, उसने उसके कल को शादी भी करनी है, उसकी फैमिली भी होगी, तो उसने अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को खिलाएगा क्या? सिर्फ डांस करके या सिंगिंग करके तो खुश नहीं करेगा ना। खाना तो खाना है ना उसने, इसलिए वो इस फील्ड में आते ही नहीं है। फिर इसी वजह को लेके अपने टैलेंट को मार देते हैं। मेन मकसद ये कि अपने टैलेंट को ही मार देते हैं, क्योंकि उनको पता है इस फील्ड में पैसा नहीं है। और वही जो आर्टिस्ट यहाँ से जम्मू से बाहर चले गए, जो हमारे आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, यहाँ से हमारे स्टूडेंट जो है वो बॉम्बे में सेटल हो गए, वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को कदर है, वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे आर्टिस्ट को सपोर्ट भी करती है। यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। मेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग है, क्योंकि अगर हम एक सॉन्ग कर दें, नहीं उसके सॉन्ग में नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? वो आगे निकल जाएंगे, हम हमारा क्या काम है? हमें थोड़ी ना बुलाया उन्होंने, बुलाओ भी तो नहीं वहाँ पे नहीं जाना। ये बहुत गलत बात है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करे तो बहुत ही अच्छा। आने वाला समय, जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अपना जो पेरेंट्स हैं इन फ्यूचर में अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं जाने देंगे। उनको पता है इस फील्ड में कोई बच्चों का फ्यूचर नहीं है, इसीलिए कोई बच्चों को अपने आगे नहीं आने देंगे। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आर्टिस्ट को सपोर्ट करे, इसीलिए हमारा कल्चर ये बच सकता है आगे। जी जी मैम, जानना चाहूँगा अभी जो फ्यूचर आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट हैं फिलहाल जिन पे आप अभी काम कर रहे हैं? हाँ जी सर, सॉन्ग वगैरह लिख चुके हैं, हस्बैंड ही लिखते हैं, अभी लिख चुके हैं, बट बहुत ही जल्द हम ये शूट, उनके अपने शूट तो चल ही रहे हैं, बट जो मैं एक खुद का हम अपना करने वाले हैं, जो हम अपने पे करते हैं, वो हम बहुत ही जल्दी शूटिंग करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले, बस उसके काम चल ही रहा है। तो लास्ट में आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन्स को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी भाषा को, अपनी डोगरी को बहुत आगे तक पहुँचाएं। क्योंकि देखो, हम जब यंग थे, हमने अपनी डोगरी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हमने इसमें, मैंने अभी तक 20-22 साल अपने दे दिए पूरे, मतलब अपनी लाइफ 20-22 साल कम नहीं होते बोलने में, इसमें दे दिया। और मैं यही चाहती हूँ कि जो आने वाली यंग जनरेशन है, उनको भी अपनी डोगरी भाषा को प्रमोट करने के लिए बहुत दूर तक जाए, डोगरी बोले, डोगरी सीखे। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को डोगरी सिखाए, खुद भी उनसे घर पे भी डोगरी में बात करें। क्योंकि आजकल मैंने बहुत जगहों पे देखा है, बच्चे डोगरी नहीं बोलते, बिकॉज शर्म करते हैं। बच्चे कहते नहीं, हमारी इंसल्ट हो गया, हमें बोलने करानी है ये। क्योंकि ये मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ये माँ बाप की गलती है। क्योंकि जब तक माँ बाप नहीं बोलेंगे डोगरी बच्चों के साथ, उनको ही शर्म आएगी, वो बच्चों को खुद बोलते नहीं, बच्चों टॉक टू इंग्लिश। बट ये गलत है। इंग्लिश सीखो, मैं ये नहीं बोलती, पंजाबी सीखो, इंग्लिश सीखो, हिंदी सीखो, कोई भी फ्रेंच सीखो, कुछ भी सीखो, आप रशियन सीखो, बट अपनी जो डोगरी है, अपनी माँ बोली डोगरी भाषा है, उसको सीखना ना भूलो। वो सीखे, और ज़रूर सीखे, और अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँचाए और बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे आगे ले जाए। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूनम शर्मा जी, जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया, और जम्मू कश्मीर की एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, एक कोरियोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं, जिनसे हमने आज आपको रूबरू कराया। और बहुत अच्छा काम ये अभी जम्मू कश्मीर के अंदर कर रही हैं। हालांकि जैसे इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से जैसा सपोर्ट एक आर्टिस्ट को मिलना चाहिए, जैसा एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म और वो सपोर्ट कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के अंदर जो आर्टिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ रहे, ना ही लाइमलाइट में जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल सच न्यूज़ नेटवर्क का एक इनिशिएटिव है कि जो हमारे कलाकार पर्दे के पीछे हैं, उन आर्टिस्टों को, उन कलाकारों को जो है लाइमलाइट में जो है वो लाया जाए। फिलहाल ये कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।